हेलो एवरीबॉडी। वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज। आज की इस वीडियो के अंदर हम डेली फॉरेक्स फोरकास्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि इस थ्रू आउट द वीक मार्केट का क्या सेंटीमेंट हो सकता है करेंसीज और कमोडिटीज़ को लेके। अगर आपने पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप डेली बेस पे एनालिसिस को अवेल कर सकें। और अगर आप सिग्नल सर्विस को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक ज्वाइन करके एडमिन से रब्ता करें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का एनालिसिस, जिसके लिए एज़ यूजुअल सबसे पहले हम मूव करेंगे करेंसीज़ पे। लास्ट टाइम हमने AUD USD के अंदर सेल साइड के ऊपर मार्केट को देखा था और मार्केट एज पर आवर एनालिसिस यहाँ से सेल डायरेक्शन को मूव की। अब की बार अगर यहाँ पे एनालिसिस को थोड़ा सा मज़ीद इन डेप्थ देखा जाए तो मार्केट में अब एक लिटिल बिट रिट्रेस आने वाला है। व्हाट्स द रीज़न? यहाँ नीचे देखें आपको, यहाँ पे सप्लाई कम होती दिख रही है। सप्लाई कम हो रही है एक ऐसे ट्रेंड के अंदर कि जब मार्केट अपनी सेल की रिट्रेस लेना चाह रही है, तो इट मीन्स कि अब ये जो सेल का मूव आया खड़ा है, अब इसकी रिट्रेस का वक्त हुआ चाहता है। तो लिहाजा आज के दिन में जो आपके पास AUD USD है, इसके अंदर बाइंग रहेगी। मार्केट में ये एक लेवल पड़ा है, इस लेवल को मार्केट रिटेस्ट कर सकती है। मार्केट में ये एक लेवल पड़ा है, बट ओवरऑल AUD USD आपको बाय डायरेक्शन के अंदर दिखेगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी यूरो USD। यूरो USD को हमने सेल साइड के ऊपर देखा था, और अब अगर मैं यहाँ से यूरो USD के अंदर अमाउंट ऑफ सप्लाई को देखूँ तो सप्लाई कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है। अब एक बात याद रखिएगा कि जब भी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा सप्लाई आती है या बहुत ज़्यादा डिमांड आती है, तो वो एक इम्बैलेंस क्रिएट करती है, और उस इम्बैलेंस को फुलफ़िल करने के लिए मार्केट अ लिटिल बिट रिट्रेस होती है। तो ये जो हमने लेवल लगा रखा है, इस लेवल को मार्केट दोबारा से रीटेस्ट कर सकती है। ऑल्दो इसका ट्रेंड सेल है, बट आपको यूरो USD भी आज के दिन में बाय डायरेक्शन में मूव करता दिखेगा। GBP USD, GBP USD इस वक्त अपना रिट्रेस मुकम्मल कर चुका है। यहाँ पे सप्लाई आने के बाद अब ये रिट्रेस में इसने डिमांड शो नहीं की। यहाँ पे हम इसका नेक्स्ट एनालिसिस क्या देखेंगे? GBP USD बहुत ही स्लो अपसाइड पे जा रहा है। अगर तो इसने ये लेवल 1.31743 का लेवल क्रॉस कर दिया, तो फिर ये यहाँ से इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। लेट मी शो यू ये। पर अगर ये मार्केट यहाँ से पहले रिट्रेस हो जाती है और आप जो इसका अभी इनिशियल ट्रेंड शुरू हुआ है इसको फॉलो करना चाहते हैं, सेल ट्रेंड, तो फिर आप इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट करें। दैट इज़ 1.307। 1.307 का जो लेवल है, ये एक बार मार्केट यहाँ से तोड़े तो ये अपने कंटिन्यूएशन के अंदर मूव करती जाएगी। आज चूँकि को एज सच कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, तो मार्केट आपको टेक्निकल लेवल्स के पास पास ही रहेगी, यानी कि हो सकता है इस लेवल को टच कर जाए या इस लेवल को टच कर जाए। बट आज ब्रेकआउट दे के किसी डायरेक्शन को कंटिन्यू करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो GBP USD में आज के दिन में आपको इवनिंग में कुछ मूव मिल सकता है, बट ओवरऑल स्लो रहेगी मार्केट। नेक्स्ट हमारे पास है जी USD JPY। USD JPY अपनी रिट्रेस तकरीबन मुकम्मल करने वाला है, जिसका लेवल हमने ऑलरेडी मार्क कर रखा है। मार्केट थोड़ा सा सेल आके दोबारा बाय उठेगी, लिहाजा USD JPY फिल वक्त बाय डायरेक्शन में ही है। आप इसको और किसी डायरेक्शन में ना देखें। यहाँ नीचे अगर अमाउंट ऑफ डिमांड को देखें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजिंग है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी USD CAD की तरफ। USD CAD इस वक्त मार्केट में एक लिटिल बिट रीटेस्ट आने वाला है। मार्केट में ये जो ब्रेकआउट हुआ है, इस ब्रेकआउट का यहाँ से एक छोटा सा रीटेस्ट और फिर फर्दर डायरेक्शन कंटिन्यू। व्हाट्स द रीज़न कि मार्केट में ये जो डिमांड है ये मोर देन सप्लाई आई है। तो अगर डिमांड मोर देन सप्लाई आ जाए तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा ब्रेकआउट है वो वैलिड है। तो अब की बार मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करके फर्दर बाय डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं XAU USD पे। XAU USD इस वक्त मार्केट में कंसोलिडेशन के फेज़ में आ चुका है। अभी
जो मार्केट के फंडामेंटल्स आप लोगों के साथ ग्रुप में भी शेयर किए गए हैं, अगर आप उनको तवज्जो दें तो मार्केट एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट फेज़ के अंदर खड़ी है और अगर यहाँ से निकलती है मार्केट तो ये जाएगी 2800 पे। ये यहाँ से निकलती है, इसका पहला टारगेट 2700 कुछ है और फिर उसके बाद ये 2800, 2840, 50, 60 ये लेवल इसके हैं जिनको इसने टेस्ट करना है। तो एनी हाउ गोल्ड के ऊपर नज़र रखें, ये लॉन्ग टर्म के लिए बाय है। अगर ये सेल आता भी है तो ये अप्रॉक्सीमेट इस जोन तक सेल आ सकता है 2593 या 2593 इसके आसपास। तो इसको आप थोड़ा सा आज के दिन के अंदर अगर आप गोल्ड को देखना चाहते हैं तो ओवरऑल इसमें सेलिंग प्रेशर रहेगा। बट इसमें इस कंसोलिडेशन के टूटने का इंतज़ार करें और उसके बाद ये गोल्ड है ये एक लंबी छलांग मारेगा। पॉसिबली ये अपसाइड पे हो सकती है, जो कि फंडामेंटल्स कुछ इस तरह के आ रहे हैं। बट इसमें अगर रिट्रेस आती है नीचे लिक्विडिटी हंटिंग के लिए आती है तो आपने इसको सेल साइड के ऊपर कैश कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेट 2600 तक या 2590 तक। तो ये रहा हमारा ओवरऑल एनालिसिस। इंशाल्लाह कल के एनालिसिस में दोबारा से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।